हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित कुमार दास। आज हम एक नया टॉपिक के साथ हूँ। स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट सबको पता है स्टॉक मार्केट क्या है। तो जो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स स्टॉक परचेज करता है, बेचता है। हमेशा बुल और बियर के बीच में फाइट होता रहता है। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करता है, अपना आईपीओ लॉन्च करता है और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, ट्रेडर ट्रेडिंग करता है। स्टॉक मार्केट में बिफोर गोइंग टू स्टॉक मार्केट यू शुड बी नॉलेजफुल। आपको सीखना पड़ेगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ग्राफ, बहुत सारी चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद स्टॉक मार्केट में आपको एंट्री करना चाहिए एज पर योर कैपेसिटी। आपको इन्वेस्ट में दिलचस्पी है या ट्रेडिंग में है, दैट्स डिपेंड्स अपॉन यू आफ्टर नोइंग ऑल द थिंग्स। कंपनी क्या, कौन सा कंपनी है, वो क्या काम करता है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका रेवेन्यू क्या है, उसका इनकम सोर्स क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, लास्ट 5 साल 10 साल क्या ग्रोथ कर रहा है, उसका प्राइस, स्टॉक प्राइस या शेयर प्राइस ग्रो हो रहा है, क्यों ग्रो हो रहा है, या डाउन हो रहा है, क्यों डाउन हो रहा है, वो सब कुछ एनालिसिस करना पड़ता है। आपको ऐसा नहीं तुक्का मार के स्टॉक मार्केट में आप काम करोगे तो नुकसान ही नुकसान होता है। स्टॉक मार्केट में एज ए ट्रेडर आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि ऑप्शन, फ्यूचर, डेरिवेटिव में ऑप्शन है, फ्यूचर है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक इन्वेस्ट में अच्छा है, रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है। जैसे कि आपको कौन सा स्टॉक कब लेना है, कब एग्जिट करना है, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, कंपनी को स्टडी करना पड़ेगा, कंपनी का चार्ट देखना पड़ेगा, कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिजल्ट, उसको देखना पड़ेगा, उसका सब कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टॉक लो। स्टॉक मार्केट की बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें नॉलेज का और अपना प्लानिंग का, अपना डिसीजन का, अपना कंसंट्रेशन का, अपना इमोशन का काम करता है। आपका लालच, यहाँ पे लालच नहीं करना है। मार्केट के हिसाब से आपको चलना है। आपको पहले तो नॉलेज गेन करना है, मार्केट देखना है, उसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करना है, फिर आप डिसीजन लेना है क्या, कौन सा स्टॉक लेना है, कब लेना है, किस टाइम एग्जिट करना है। आज
इन्वेस्टर आपको सूटेबल होता है या एज ट्रेडर आपको सूटेबल होता है, एज स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर, जो आपको सूटेबल होता है। आफ्टर गेनिंग द नॉलेज देन यू टेक द डिसीजन। स्टॉक मार्केट का रिस्क फैक्टर क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक मार्केट। जैसे कि रॉन्ग डिसीजन, आपने किससे सुना, कहीं पे देखा, कौन बताया, आप खुद एनालिसिस नहीं किया, खुद कुछ मतलब देखा नहीं, कुछ मतलब ऑब्जर्व नहीं किया, आप स्टॉक ले लिया या ट्रेड ले लिया, यहाँ पे नुकसान है। रॉन्ग फॉलो, कोई किसी को फॉलो करना, माने अच्छे अच्छे को फॉलो करना चाहिए, जो अच्छा बताता है या अच्छा सिखाता है। जो फॉलो विथ रॉन्ग वन, वो ने कुछ बोल दिया कि आप उसके चलते ले लिया, वो गिर गया, आपने कुछ देखा नहीं, आप कुछ एनालिसिस नहीं किया, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। इफ यू गो अगेंस्ट द स्टॉक मार्केट वेव, स्टॉक मार्केट का वेव होता है, मार्केट के साथ आपको जाना है। जो बड़े बड़े कंपनी का जो स्टॉक होता है, वो मार्केट को मूव कराता है या डाउन कराता है। या जैसे कि बैंकिंग इंडेक्स हो गया, या बड़े बड़े कंपनी रिलायंस हो गया, या HDFC हो गया, बहुत बड़े बड़े कंपनी, उनका जो स्टॉक मार्केट के जो निफ्टी 50 को अप डाउन कराता है। हियर बुल, सॉरी, ये दिस इज द बुल एंड दिस इज द बियर। बुल चाहते हैं हमेशा मार्केट को ऊपर लेने के लिए, बियर चाहते हैं मार्केट को नीचे करने के लिए। स्टॉक मार्केट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि गवर्नमेंट का पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, फाइनेंशियल पॉलिसीज या पॉलिटिकल इवेंट्स, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल का पॉलिटिकल इवेंट्स या पॉलिटिकल या पॉलिसीज, उसके ऊपर डिपेंड करता है। न्यूज़, करंट न्यूज़ या करंट इवेंट्स, बाय इमोशन स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है। कंपनीज ग्रोथ, कंपनी हमेशा प्रॉफिट में जा रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उनका स्टॉक ग्रो करेगा। कंपनी सपोज लॉस में जा रहा है या कुछ मतलब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो कंपनी का स्टॉक डाउनफ्लो जाएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन कंपनीज पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द रिस्क। स्टॉक मार्केट में आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करो, या आप डाइवर्सिफिकेशन करो, जैसे स्टॉक मार्केट में हो, FD में हो, म्यूचुअल में हो, बॉन्ड में हो, जैसे आप एज पर योर कैपेसिटी, एज पर योर नॉलेज, एंड यू टेक द डाइवर्सिफिकेशन। एसेट एलोकेशन हमने बताया। और जैसे कि आपने ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, इंडेक्स ट्रेडिंग ले रहे हो, उसमें आप स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। स्टॉप लॉस कैन सेव द लॉस। जैसे कि ऑप्शन फ्यूचर,
डेरिवेटिव में ऑप्शन एंड फ्यूचर, फ्यूचर में बहुत रिस्क है, उसको नॉलेज गेन करो, उसके बाद मतलब यू कैन एंट्री एज पर योर फाइनेंशियल कंडीशन एंड कैपेसिटी। ऑप्शन उसमें निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स या स्टॉक्स यू कैन ट्रेड। इसमें कौन सा टाइम पे एंट्री करना है, कौन सा टाइम पे एग्जिट करना है, वो सब प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट और जो फैक्टर्स है वो सब स्टडी करने के बाद डिसीजन लेना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट आज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आप सपोज जॉब में हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी कभी मौका मिल रहा है थोड़ा बहुत ट्रेड कर लिया। सपोज आपने बिजनेस कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, करोगे, या कभी मौका मिला तो ट्रेड कर लिया। इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट सेफ और ट्रेड इज वेरी वेरी रिस्कफुल। सपोज आपका कोई इनकम, कुछ इनकम नहीं है, आपने किसने बोल दिया आपने स्टॉक मार्केट में मैंने कूदा, तो वहाँ पे आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपका फोकस ऑन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कैसे प्रॉफिट आएगा, मैं बेचूंगा, मेरा खर्चा मैनेज होगा। वहाँ पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, इमोशन बढ़ जाता है, लालच आ जाता है, उसमें आपको दिक्कत आता है, लॉस ही लॉस होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। आपको एक सोर्स ऑफ इनकम, आइदर बिजनेस या जॉब, देन स्टॉक मार्केट with diversification, then you can gather or gain the knowledge from good, बहुत सारे मतलब दे रहे हैं, स्टॉक मार्केट बारे में बता रहे हैं, उनसे सीख लो, उसके बाद स्टॉक मार्केट में कूदो और आपको पास मल्टी इनकम सोर्स होना चाहिए, तब यू कैन सक्सेस फैक्टर विल बी इंक्रीज। थैंक यू, बाय बाय।